दर्शकों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, कुंभराज, गुना, मध्य प्रदेश से मेरे ज्योतिष समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक की दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप और आपका परिवार खुशहाल रहे, धन धान्य सुख समृद्धि से आप संपन्न रहें। दर्शकों, दीपावली लक्ष्मी पूजन का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार को 4 नवंबर 2021 को माना जा रहा है। इस दिन अमावस्या प्रातःकाल से रात्रि 2:44 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र 7:41 तक रहेगा। उपरांत स्वाति नक्षत्र दिन रात भोगेगा। प्रीति और आयुष्मान योग रहेंगे। इन सब की वजह से दीपावली का कुछ महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में स्वाति नक्षत्र को धन का कारक बतलाया है। स्वाति नक्षत्र में यह चर संज्ञक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में वाहन क्रय विक्रय करना, व्यापार, उद्योग, चित्रकारी, आभूषण, वस्त्र इत्यादि, शिक्षा आदि के क्षेत्र में पूजन या क्रय विक्रय करने से अनंत गुना फलदायी होता है। दर्शकों, इस वर्ष दीपावली पर 2 महायोग भी बन रहे हैं। दोनों महायोग ऐसे हैं, उन योगों में लक्ष्मी पूजा होने की वजह से हमारा घर, परिवार, समाज, नगर ही नहीं संपूर्ण देश तरक्की करेगा। उद्योग, धंधे, व्यापार के क्षेत्र में देश उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। क्या है योग? चंद्र और मंगल का केंद्र योग शनि स्वराशि मकर में केंद्रस्थ होने से सस योग बन रहा है। यह दोनों महायोग हैं। आने वाला समय देश के लिए अच्छा है, किसानों के लिए भी अच्छा है। रबी की फसल बम्पर फसल आएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उद्योग व्यापार में भी यह जो है उन्नति देंगे। मित्रों, लक्ष्मी पूजन कराने के लिए आप उत्तम ध्वजाचार्यों को अवश्य बुलाएं। ध्वजाचार्यों के द्वारा आप शुभ मुहूर्त में विधान से लक्ष्मी पूजन कराएं। यदि किसी को उपलब्ध ना हो पाए, ब्राह्मण विद्वान उपलब्ध ना हो पाए, तो आप स्वयं भी पूजन करते हैं। वह मैं आपको साधारण विधि उसकी बतलाता हूं। आप किस प्रकार से पूजन करेंगे और ध्वजाचार्य किस प्रकार से पूजन करेंगे, दोनों का समावेश करता हूं। आपको घर के ईशान कोण में या उत्तर दिशा में भूमि को प्रोक्षण करके उस पर लकड़ी का पठा बाजोट रखें और लाल वस्त्र से आच्छादित करें। चावल से अष्टदल कमल और स्वास्तिक बनाएं। तावे का कलश स्थापित करें। एक जल का वरुण कलश भी वहां रखें। एक थाली में 21 दीपक जलाएं। चौमुख दीपक भी होना चाहिए, वह रखें। रोली मोली धूप दीप नैवेद्य, पुष्प, फल, दूर्वा, पान, सुपारी इत्यादि वहां पूजन में आप रखें। कहते हैं सुपारी के बिना पूजन अधूरी रहती है। गोल सुपारी आप लें और लक्ष्मी, श्री गणेश, सरस्वती, इंद्र, वरुण, कुबेर, धनवंतरी इत्यादि की वहां आप स्थापना करें। यदि मूर्ति और तस्वीर आपको उपलब्ध ना हो तो आप गोल सुपारी में मोली लपेट करके और पान चावल के ऊपर रख करके यह आप स्थापित करें। तत्पश्चात आप अपने घर और परिवार के साथ बैठ करके
भगवान श्री गणेश का पूजन करें। पहले अपना पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्रम पवित्रो वाह सर्वावस्थांगतो विवाह यश्वरेत पुंडरीकाक्षौ सवायाभ्यंतरा शुचेः। पूजन सामग्री प्रोक्षण करे। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्योर्सवितुर्वाह प्रषभः उत्पन्नः मच्छद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती तसते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयमः। इस प्रकार से प्रोक्षण इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान श्री गणेश लक्ष्मी का पूजन करें। वरुण कुबेर रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य इत्यादि नवग्रह सहित समस्त नक्षत्रों का, स्थान देवता का, कुल देवता का पूजन करें। पूजन के पश्चात श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। श्री सूक्त के 16 मंत्रों से गाय के घी से 16 आहुतियां दें। भगवान का भोग लगाएं, आरती करें। इस बीच में गौ माता की पूजन भी करें। गौ माता यदि उपलब्ध ना हो तो आप जहां पूजन कर रहे हैं वहां गौ माता का चित्र भी लगा सकते हैं। कहते हैं गौ माता में समस्त देवता वास करते हैं, अतः गौ माता का हमें पूजन दीपावली पर अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, पूजन के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा महा उपाय बतला रहा हूं। वह उपाय करने से यदि आपके ऊपर कर्जा है तो आपको कर्जे से निश्चित मुक्ति मिलेगी। कर्जा नहीं भी है तो आपके यहां धन धान्य की वृद्धि होगी। आप एक दीपक ले घी का, जिसमें बत्ती लगाएं, फूल बत्ती होना चाहिए, और पास में यदि पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्र का वृक्ष हो, उसके नीचे थोड़े चावल रख करके और वहां दीप प्रज्वलित करें और प्रार्थना करके आए, मेरा कर्ज जो है, ऋण है, वह ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं, मेरे यहां धन धान्य की वृद्धि हो। इस प्रकार से वहां प्रार्थना करने से निश्चित ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। दर्शकों, मैं आपको लग्न के मुहूर्त और लग्न के मुहूर्तों में किस लग्न में क्या दोष है और उसका क्या उपाय है यह बतलाऊंगा। आपको चौघड़िया के मुहूर्त भी बतलाऊंगा। लक्ष्मी पूजा के दिन जो समय वर्जित है वह समय भी आपको मैं बतलाऊंगा। आप मेरे पूरे वीडियो को देखिए और मेरा निवेदन है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए और इसको शेयर अवश्य करिएगा। दर्शकों, धनु लग्न प्रातःकाल 9:45 से 11:50 तक रहेगी। धनु लग्न का लाभे शुक्र है। गुरु धन स्थान में धनेश शनि के साथ होने से साल के मध्य में धन वृद्धि के योग बनेंगे। धनु लग्न को व्यापारी एवं विद्वान लोग व्यापार, उद्योग, धंधे, व्यवसाय और जो के दुकानदारी इत्यादि के लिए शुभ मानते हैं। इसमें पूजन अर्चन करने से, अपने प्रतिष्ठान की पूजन करने से निश्चय ही आपको वर्ष के मध्य में उत्तरोत्तर आपको लाभ प्राप्त होगा। तत्पश्चात मकर लग्न। मकर लग्न 11:50 से 1:35 तक रहेगी। मकर लग्न में भी आप पूजन कर सकते हैं। 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। दर्शकों, राहु काल पूजन अर्चन समस्त शुभ एवं मांगलिक कार्यों में वर्जित है, अतः आप राहु काल को त्याग दें। 3:07 से 4:36 तक मीन लग्न रहेगी। मीन लग्न में उद्योग, धंधे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं, अतः आप मीन लग्न में पूजन करने का प्रयास करें, क्योंकि मीन लग्न का स्वामी लाभेश तत्काल लग्न को लाभ प्रदान करेगा
तत्पश्चात मेष लग्न 4:36 से 6:15 तक रहेगी। मेष लग्न में शुभ का चौगड़िया भी आपको मिलेगा। इसमें आपको 3 योग मिलेंगे। मेष लग्न है, शुभ का चौगड़िया है और प्रदोष काल है और गोधूली बेला है। 4 योग मिलेंगे बंधुओं। मेष लग्न सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि प्रदोष काल भी आ गया है। गोधूली बेला के लिए कहा गया है, गोधूली बेला लगन सकल सुमंगल मूल। विद्वानों ने गोधूली बेला को समस्त मंगलों की मूल कहा है। और प्रदोष काल के लिए कहा गया है, प्रदोष काले राजन कर्तव्या दीपमालिका। प्रदोष काल में पूजन करने का अनंत गुना फल मिलता है, अतः आप प्रयास करके इस लग्न में पूजन करें। तत्पश्चात 6:15 से 8:12 तक वृषभ लग्न स्थिर लग्न रहेगी, परंतु वृषभ लग्न में राहु रहेंगे और शुक्र अष्टम भाव में होने के कारण लग्न बलहीन हो गई है। यदि वृषभ लग्न में आपको पूजन करना आवश्यक है तो आप पहले राहु की पूजन करें, राहु का दान करें, अन्यथा राहु आपका कुछ भी अनिष्ट कर सकता है। यदि आप राहु का पूजा दान नहीं कर सकते हो तो आप वृषभ लग्न के मुहूर्त को त्याग दें। तत्पश्चात मिथुन लग्न आएगी। मिथुन लग्न में 8:12 से 10:26 तक मिथुन लग्न रहेगी। मिथुन लग्न में चर, अमृत और रोग के चौगड़िया रहेंगे, तो रोग के चौगड़िया की घड़ियों को त्याग दें। इसके पूर्व आप देख करके चर और अमृत का जो चौगड़िया है और मिथुन लग्न है उसमें आप पूजन कर सकते हैं। कर्क लग्न रात्रि 10:26 से 12:43 तक रहेगी और कर्क लग्न के टाइम काल का चौगड़िया रहेगा। तो जो साधारण लोग हैं, जो साधारण व्यवसायी हैं, वह इस लग्न को भी पूजन में त्याग दें। परंतु काल का स्वामी शनि होने के कारण जो व्यक्ति लोहा, चमड़ा, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, तेल, जूता, इस प्रकार का जो व्यवसाय करते हैं, वह व्यवसायी इसमें किसी विद्वान से पूजन करा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात 12:43 से 2:57 तक स्थिर सिंह लग्न रहेगी। इस लग्न में लाभ का चौगड़िया भी प्राप्त होगा और सबसे खास बात क्या है, शास्त्रों में कहा गया है निशीत काले पूजन लक्ष्मी प्रादुर्भाव शुभम भवति। निशीत काल में लक्ष्मी जी का समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ था, अतः यह निशीत काल लक्ष्मी पूजा के लिए विद्वानों ने सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। निशीत काल में पूजन का विशेष फल प्राप्त होगा, अतः निशीत काल में आप महालक्ष्मी का पूजन करें। मित्रों, लक्ष्मी जी और दरिद्रा दोनों सगी बहनें हैं। दोनों उसी दिन जो है समुद्र से दोनों का प्रादुर्भाव एक ही दिन हुआ था और लक्ष्मी पूजा की रात्रि में जो है महालक्ष्मी, विष्णु प्रिया और दरिद्रा दोनों भ्रमण पर निकलती हैं। जिन घरों में पुष्पमालाएं, आच्छादित सजे हुए दीप मालिकाएं और घर के सदस्य पूजन अर्चन पाठ पूजा करते दिखाई देते हैं, वहां लक्ष्मी निवास करती हैं। और जिन घरों में स्वच्छता नहीं दिखाई देती, वहां दरिद्रा वास करती है। लक्ष्मी पूजन के दिन हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। रात को कनक धारा स्तोत्र का और जो है श्री सूक्तम का हमें पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही धन धान्य की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। मैं आपको चौघड़िया के मुहूर्त और बतला देना चाहता हूं। शुभ का चौघड़िया प्रातः 6 से 7:30 बजे तक रहेगा। चर का चौघड़िया 10:30 से 12 तक, लाभ का 12 से 1:30 तक
अमृत का 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अमृत काल की बेला में राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय को त्याग दें। शुभ का चौगड़िया 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। रात्रि कालीन अमृत का चौगड़िया 6 से 7:30 और चरका 7:30 से 9, 7:30 से 9 बजे में राहु का वृषभ लग्न में वास रहने से इस समय को भी त्याग दें। और रात्रि 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, मेरे द्वारा बतलाए गए जो मुहूर्त हैं वह शास्त्रोक्त प्रमाणित हैं। इनमें पूजन अर्चन करके आप अपने घर को सुख समृद्धशाली बना सकते हैं। पुनः एक बार आपको लक्ष्मी पूजन की अनन्य शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।